बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खादों की कीमतें आसमानों के ऊपर पहुंच चुकी हैं और उसके बावजूद वो मार्केट से शॉर्ट है। डीएपी 15,000, 16,000 और अब 17,000 रुपये की बाद इलाकों में भी नहीं मिल रही। 17,000 लेके भी जाएँ तो आपको नहीं मिलती। आज अमोनियम सल्फेट का एक बैग मैंने 5200 का अपने फार्म के लिए ख़रीदा। यूरिया 4,500 रुपये पर चली गई है। पोटाश का तो पूछे ही मत कि कहाँ छलांग मारी है उसने। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है और क्या इसके वापस आने की कोई उम्मीद है, क्या चीज़ें नॉर्मल होंगी या नहीं होंगी, और अगर नहीं होंगी तो हमारे पास मुतबादिल क्या है जिनसे हम अपनी प्रोडक्शन उतनी ही ले सकें जितनी इन फर्टिलाइज़र को डालकर देखते थे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन और इंशाल्लाह एंड पे हम सोल्यूशन के ऊपर पहुंचेंगे कि किस तरह आप अपने चावल की फसल, अपनी सब्जियात, आपने जो मकई लगानी है उसकी पैदावार, पूरी प्रोडक्शन ले सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं आईआर फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो याद दहानी कि आप लोगों ने अभी तक आईआर फार्म को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी रीच को बहुत फ़ायदा होता है। अगली चीज़ आ जाती है कि इतनी ज़्यादा फास्फोरस की और पोटाश की कीमतें ऊपर क्यों चली गई हैं। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारा है जो लोकली मैन्युफैक्चर करता है डीएपी वगैरह, एफएफसी सिर्फ वो करता है, बाकी कोई इदारा नहीं करता। सारी की सारी इंपोर्ट होती है, तो वो इदारा कैसे इसको पूरा करेगा। अब जो इंपोर्ट होती है उसके अंदर सऊदीया का एक बहुत बड़ा शेयर था, चाइना का एक बहुत बड़ा शेयर है। चाइना पूरी दुनिया को जो फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं वो भिजवाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। तो चाइना ने सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस लगा दी क्योंकि वहाँ पर फास्फोरस की कीमतें ऊपर जा रही थी, तो उन्होंने बैन लगा दिया कि चाइना किसी को भी अब एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। सऊदीया से एक्सपोर्ट्स इसलिए नहीं पहुँच रही कि ईरान अमेरिका वॉर की वजह से आबनाए हरमुज़ के ऊपर सारा वो जो बंद लगा हुआ है, ब्लॉकेज है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर सप्लाईज मुतासर हुई हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है कि जब ये सप्लाईज मुतासिर हुई तो वो ये क्योंकि सारा कार्गो के थ्रू आ रहा था, डीजल डायरेक्टली उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से इनकी कीमतें भी डबल हो गई। मतलब जो शिपिंग कॉस्ट है वो आपकी डबल हो गई। फर्टिलाइज़र पहले से ही बाहर नहीं मिल रही थी। तो ऐसे में माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी फिर पीछे क्यों रहते। जैसे ही मार्केट, हम लोग तो किसी गिनती में ही नहीं आते, यकीन करें, हम तक तो मालूमात बहुत बाद में पहुंचती हैं। जो बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं इन तक इंफॉर्मेशन पूरी होती है कि जनाब ये सूरत हाल नॉर्मल होगी, नहीं होगी, कब तक होगी। तो इनको पता है कि इन्होंने स्टॉक्स को कब तक होल्ड करके रखने हैं। पाकिस्तान में इतनी भी कोई ज़्यादा शॉर्टेज नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुई, आर्टिफिशियली 17,000 तक पहुंचा के अब पीछे स्टॉक्स को रोक लिया गया, लोग फ़ायदा उठाएंगे। बड़े अफसोस की बात है। अब अगली बात, इसके ऊपर सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हालात नॉर्मल होंगे, मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस नीचे आएंगी अभी भी। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया का थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो मैं आज की जो प्राइसेस देख रहा था वो इंडिया के अंदर अगर हम उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो इंडिया के अंदर वो मेरा ख्याल 1300 कुछ रुपए की, तो पाकिस्तानी 4,005 रुपए की डीएपी का बैग बन रहा है वहाँ पे। और जो यूरिया है वो 226 रुपये इंडियन रुपीज़ के अंदर, तो पाकिस्तानी उसको आप 3 गुना कर लें तो वो 900 या इससे थोड़े से कम की बनती है। तो वो वहाँ पे 1.7 लाख करोड़ की सब्सिडीज़ दे रहे हैं, सिर्फ अपनी प्राइसेस को हमेशा से देते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी प्राइसेस को स्टेबल रखा, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह से स्टेबल नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो दे, क्योंकि राइस का जो बहुत ज़्यादा फॉल डाउन होगा ये सबको भुगतना। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि हम इंशाल्लाह राइस के ऊपर क्रॉप प्लान्स आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा फर्टिलाइज़र कब कितनी मिकदार के अंदर डालना है। तो वो सारी चीज़ें irfarm.com के ऊपर हमने लिस्ट कर दी हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के नाम से। आप मुख्तलिफ कंपनीज़ के नाम से भी उनको देख सकते हैं। आईआर फार्म का रिकमेंडेड जो चावल का क्रॉप प्लान है उसको आप देखें, वहाँ से परचेज़ करें, सस्ती कीमत के अंदर अपने घर के ऊपर मंगवा के उसको इस्तेमाल करें और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आ जाते हैं कि इसका अल्टरनेट कौन था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फास्फोरस बेस्ड खादों की। मैं अपनी मिसाल दूं, हम अपने फार्म के ऊपर एक बैग भी डीएपी का किसी भी क्रॉप के अंदर इस्तेमाल नहीं करते और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडक्शन आप मेरी वीडियोस के अंदर सुन चुके हैं, अच्छी प्रोडक्शन लेने वालों में हम लोग हमेशा मुर्गी खाने की रूढ़ी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि जो गोबर की खाद होती है वो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर बहुत अच्छी है, लेकिन जो मुर्गी खाने की रूढ़ी होती है उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश बहुत अच्छी मिकदार के अंदर होते हैं। गर्मी के अंदर उसको इस्तेमाल करना मैं रिकमेंड नहीं करता बहुत बड़े पैमाने पे, लेकिन थोड़े पैमाने पे अगर आप लोग इस्तेमाल कर लें तो वो डीएपी का बेहतरीन मुतबादिल है। वो फसलें जिनके अंदर इस वक्त ज़मीन की तैयारी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप इसको फ्लड भी कर सकते हैं। हम लोग उस रूढ़ी को खुश करके 5 से 6 बैग फी एकड़ वो जो खाला होता है उसमें गिरा के उसको हाथों से कस्सी वगैरह से हिला के फ्लड करते हैं। उससे भी हमें बहुत अच्छे जो से हैं रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं।
कमर्शियल चीज़ों की तरफ आते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट मुतबादिल है, कोई बहुत अच्छा मुतबादिल नहीं है। बीओपी, बायो ऑर्गेनिक फास्फेट, जो पाकिस्तान के अंदर ही तैयार की गई, अगर वो सही तरीके से तैयार की भी मिल जाए तो वो भी एक इसका अच्छा मुतबादिल हो सकता है। लेकिन याद रखें, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितने बीओपी के सप्लायर्स चल रहे हैं वो उस तरह से इस बीओपी के बनाने की तकलीफ नहीं उठाते जिस तरह से ये बीओपी एक्चुअली बननी चाहिए, जिसकी वजह से फार्मर जब उसको डालता है उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि बीओपी कैसे बननी चाहिए। तो अगर आपके पास अच्छा सोर्स मौजूद है, सही सोर्स मौजूद है जो आपको बीओपी दे सके, तो 2 बैग बीओपी और 1 बैग डीएपी, 2 बैग बीओपी और आधा बैग डीएपी मिक्स करके अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़मीन 1 डीएपी से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। दूसरी चीज़, अगर आप लोग इन सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते तो फास्फोरस की मिकदार को आधी कर दें या मुर्गी खाने की रूढ़ी इस्तेमाल करके आप इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दें। फोलियर स्प्रेस का इस्तेमाल करें। अब आजकल नया दौर आ चुका है, लिक्विड फर्टिलाइजर्स के अंदर आपको फास्फोरस बहुत अच्छी मिल जाती है, पोटाश तो कमाल की ही मिल जाती है। ख़ास तौर पे जो राइस के फार्मर्स हैं, अगर वो उनकी तरफ आएंगे, आप ierfarm.com पे जाएं, आपको बहुत सारे फास्फोरस के सोलबलाइज जो प्रोडक्ट हैं वो मिल जाएंगे, या हमारे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके वो भी इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे कि कौन कौन से आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फास्फोरस का जो 1844 का जो सोर्स है स्वात एग्रो का, इसी तरह 1744 का जो सोर्स है तारा ग्रुप का, ये बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए फास्फोरस का। आप फास्फोरस की मिकदार को आधा करें, इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यूरिया का अगर आपको अवेलेबिलिटी नहीं तो वो बिल्कुल परेशान ना हो। 1 से 2 किलो यूरिया आप अगर अपनी फसल की स्टेज के मुताबिक महीने में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, आपको उसके भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो फास्फोरस, पोटाश और यूरिया, इन तीनों चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया कि किस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। एंड पे मैं एक समरी आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ। फास्फोरस के बेहतरीन मुतबादिल हैं, अच्छी बीओपी अगर मिल जाए, सिंगल सुपर फास्फेट दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे मैं कहूँगा कि आप मुर्गी खाने की रूढ़ी कम मिकदार के अंदर इस्तेमाल करें और अपनी ज़रूरियात को पूरा करें। जो पोटाश है वो अगर आप ज़मीन में डालना अफोर्ड नहीं करते तो बिल्कुल ना डालें, कोई परेशानी लेने की बात नहीं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो स्प्रे हैं जिसमें पोटाश अच्छी मिकदार में मिल जाती है, जैसे तारा किंग है, स्पीडफॉल के है, इनको इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह आपके पौधे की पोटाश की तकरीबन ज़रूरियात काफ़ी हद तक पूरी हो जाती हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आप लोग यूरिया की जगह अगर यूरिया को फ्लड करने की बजाय अगर 1 किलो यूरिया शाम के टाइम 100 लीटर पानी में मिक्स करके अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करें और ऐसा महीने में 3 दफ़ा करें तो इंशाल्लाह जो यूरिया की कमी है, जो नाइट्रोजन की कमी है, वो काफ़ी हद तक आपकी क्रॉप्स के अंदर दूर हो जाएगी। उसके अलावा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं कि अगर आपका मेन न्यूट्रिएंट प्लांट को नहीं मिल रहा तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के स्प्रे करें, उससे इंशाल्लाह आपके प्लांट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्शन भी बेहतर हो जाएगी और कॉस्ट भी पिछले साल के बराबर रहेगी। तो अगर आप लोग इस टॉपिक पे मजीद वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।